नमस्कार, मैं हूं निखिल कुमार और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी .com। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आग लगी हुई है। नौबत यहां तक आ पड़ी है कि कई राज्यों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर के आंकड़ा पार कर गई है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, ईंधन की कीमतें महंगाई में एक नया रिकॉर्ड बना रही है। बढ़ती कीमतों को लेकर सत्तारूढ़ पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, और विपक्षी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप यानी तू मैं कर रही हैं। और इसी बीच सोशल मीडिया पर एक मैसेज खूब वायरल किया जा रहा है। इस मैसेज में यह दावा किया जा रहा है कि पेट्रोल के तेजी से बढ़ते दाम के पीछे मोदी सरकार नहीं बल्कि राज्य सरकारों का हाथ है। मैसेज में यह कहा जा रहा है कि राज्य सरकारें पेट्रोल की कीमत पर मोटा टैक्स वसूलती हैं, जो केंद्र सरकार की ओर से लगाए गए टैक्स से काफी ज्यादा है, और इसलिए पेट्रोल की कीमत आम लोगों के लिए इतनी ज्यादा हो गई है कि दावा किया जा रहा है कि हर पेट्रोल पंप पर एक बोर्ड लगाया जाए जिसमें पेट्रोल के टैक्स से जुड़ी जानकारी दी जाए, जिसमें बेसिक कीमत 35.50 पैसे केंद्र सरकार टैक्स, 19 रुपए राज्य सरकार का वैट, 41.55 पैसे रुपए प्रति लीटर, वितरक 6.5 रुपए और कुल 103 रुपए प्रति लीटर। इस मैसेज में यह बताया जा रहा है कि पेट्रोल की कीमत में सबसे बड़ा हिस्सा राज्य सरकार वैट के रूप में वसूलती है। तेल निर्यातक देशों के संगठन यानी ओपेक के मुताबिक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पेट्रोल आयात यानी इंपोर्ट करने वाला देश भारत है, जहां 30 लाख प्रति बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल इंपोर्ट किया जाता है। और इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से ये डिमांड पिछले 6 साल में सबसे कम है, यानी घट रही है। अब जब पेट्रोल को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, तो इस वजह से ये इसका मतलब हो गया है कि टैक्स हर राज्य का अलग अलग होता है, यानी परसेंटेज अलग होती है। साथ ही हर दिन इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ती यानी घटती और बढ़ती ऊपर नीचे होती रहती है, जिसमें डेली पेट्रोल और डीजल के दाम ऊपर नीचे होते रहते हैं। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर तेल की कीमतें तय कैसे होती है, यानी फिक्स कैसे होती है। अब इसमें सबसे पहला बिंदु आता है अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमत। रिफाइनरी तक पहुंचने में लगा फ्रेट चार्ज, यानी समुद्र के जरिए जैसे पाइपलाइन में तेल आता है उस पर लगने वाला जो खर्च होता है या पैसा होता है। दूसरा बिंदु डीलर का मुनाफा, यानी पेट्रोल पंप तक पहुंचने का जो सफर होता है और जो डीलर की कमीशन होती है। तीसरा, जब पेट्रोल पंप पर पहुंचता है तो वहां पर इसका केंद्र सरकार की सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जुड़ जाती है। अब चौथा और आखिरी बिंदु है, इसके साथ ही राज्य सरकार की ओर से वसूले जाने वाला वैल्यू एडिड टैक्स यानी वैट भी इसमें जुड़ जाता है, जो कि राज्य सरकार के खजाने में जाता है। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर केंद्र सरकार पेट्रोल, डीजल या क्रूड ऑयल पर कितना टैक्स लगाती है। फिलहाल जो समय चल रहा है उसमें पेट्रोल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी 32.90 रुपए प्रति लीटर है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पर और उसके मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल की कीमत का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। इसमें आसानी से आप समझ भी सकते हैं और हम भी आपको समझा सकते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार में कौन से सरकार आम जनता से कितना टैक्स वसूल रही है। फिलहाल राजधानी में पेट्रोल का बेस प्राइस 41 रुपए है। इसमें फ्रेट चार्ज 36 पैसे है जो प्रति लीटर लगता है। एक्साइज ड्यूटी 32 रुपए और 90 पैसे प्रति लीटर है जो केंद्र सरकार के खाते में जाती है, यानी उनके खजाने में जाती है। और 3.85 रुपए डीलर का मुनाफा यानी कमीशन होती है। इस पर दिल्ली सरकार की ओर से तय किया गया वैट है 23 रुपए 43 पैसे जो कि प्रति लीटर है। और इन सबको कुल मिला के पेट्रोल की कीमत हो जाती है 101.54 रुपए प्रति लीटर। दिल्ली सरकार पेट्रोल पर 30% वैट लेती है, जो एक्साइज ड्यूटी, डीलर चार्ज और फ्रेट चार्ज सबके पेट्रोल पर इन सबको जोड़ने के बाद लगता है। साल 2014 में पेट्रोल पर 9.5 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी लगती थी, जो बढ़कर 32 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर हो गई है। साल 2014 से लेकर 2021 तक पेट्रोल और डीजल में एक्साइज ड्यूटी से केंद्र सरकार को 300% का मुनाफा हुआ है, यानी 300% वो बढ़ाया गया है। इसकी जानकारी सरकार ने लोकसभा में खुद दी थी। अब ये जानते हैं कि आखिर सरकार कितना टैक्स लेती है, यानी राज्य सरकार कितना टैक्स लेती है। 26 जुलाई को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा में बताया था कि सबसे ज्यादा वैट
मध्य प्रदेश सरकार पेट्रोल पर लेती है जो 31.55 रुपए प्रति लीटर है। वहीं डीजल पर सबसे ज्यादा वैट राजस्थान सरकार लेती है जो 21 रुपए और 82 पैसे रुपए प्रति लीटर है। यानी जो राज्य सबसे ज्यादा वैट पेट्रोल पर लगा रही है वो कीमत भी केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी से कम ही है। सबसे ज्यादा वैट लेने वाले राज्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जहां पेट्रोल पर 4.82 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 4.74 प्रति लीटर का वैट लिया जाता है। दिल्ली सरकार पेट्रोल पर 30% का वैट लेती है जो कि एक्साइज ड्यूटी, डीलर चार्ज और फ्रेट चार्ज इन सब के जुड़ जाने के बाद होता है। तो अब मोटा माटा जो भी निष्कर्ष निकाला जाता है तो यही निकलता है कि केंद्र सरकार की ओर से वसूली जा रही एक्साइज ड्यूटी किसी भी राज्य द्वारा वसूली जा रही वैट से कहीं ज्यादा है और इस बात को सरकार ने भी माना है। इसी तरह की जानकारियों और कहानियों के लिए बने रहिए पंजाबकेसरी.com के साथ।